फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, आज मैं कटहल की सब्ज़ी की रेसिपी आपको बताऊंगी। दोस्तों, अगर हमारी आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कटहल की सब्ज़ी बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। आधा किलो कटहल को मैंने उबाल लिया है। दोस्तों, एक कुकर में मैंने कटहल डाला, उसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और आधा टीस्पून नमक डाल के मैंने 1 कप पानी में इसको 1 सीटी के संग उबाल लिया है। 3 मीडियम साइज प्याज का पेस्ट, 2 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच अदरक और मिर्चे का पेस्ट। इसमें मैंने 2 मिर्च डाली है। दोस्तों, अगर आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसमें हरी मिर्च और बढ़ा सकते हैं। ½ टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर 2 स्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, नमक स्वाद अनुसार, 4 बड़ी इलायची, 5 से 6 लौंग, 2 दालचीनी का टुकड़ा और 1 जावित्री का टुकड़ा, 3 तेजपत्ता और ऑयल। ये हमने सरसों का ऑयल लिया है। आप खाने में जो भी तेल इस्तेमाल करते हैं आप उस ऑयल से सब्ज़ी बना सकते हैं। दोस्तों, अब सबसे पहले हम इस कटहल को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए हम एक कढ़ाई गैस पे चढ़ाएंगे। मैंने दोस्तों इसमें कटहल को फ्राई करने के लिए 3 बड़े चम्मच ऑयल डाला है। ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम कटहल डाल देंगे। दोस्तों, कटहल को हम लाइट ब्राउन फ्राई करेंगे। दोस्तों, कटहल अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। 7 मिनट तक हमने इसको फ्राई किया है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब उसी पैन में हम तेल डालेंगे। तीन बड़े चम्मच मैंने मस्टर्ड ऑयल यहाँ यूज़ किया है। आप खाने में जो भी तेल इस्तेमाल करते हैं आप वो तेल डाल सकते हैं। तेल गरम हो रहा है। दोस्तों, अब हम इसमें जो हमने मसाला आपको बताया था, तेजपत्ता और इलायची, लौंग, दालचीनी, जावित्री, इसको हम डाल देंगे और उसके बाद हम इसमें प्याज का पेस्ट डालेंगे। प्याज का पेस्ट हमने इसमें डाल दिया। अब इसमें लहसुन का पेस्ट डालेंगे। मिक्स करेंगे। अब प्याज और लहसुन के पेस्ट को हम थोड़ा सा भूनेंगे। दोस्तों, जब तक प्याज और लहसुन भुनेगा मसाला, तब तक हम एक कटोरे में जो हमने हल्दी मिर्चा पाउडर और धनिया, जितने भी मसाले थे, इसको हम एक कटोरे में डाल के और थोड़ा सा पानी के साथ इसको हम घोल लेंगे। ये हमने घोल के रख लिया है। दोस्तों, 3 मिनट तक हमने प्याज और लहसुन के पेस्ट को भूना है। अब इसमें हम अदरक का पेस्ट डाल देंगे और अब अदरक के पेस्ट को भी थोड़ा सा हम इसमें भून लेंगे। दोस्तों, 1 मिनट तक हमने अदरक का पेस्ट डालने के बाद भून लिया है। अब इसमें हम टमाटर प्यूरी डालेंगे। एक बड़ा टमाटर दोस्तों हमने लिया था और उसको हमने मिक्सी में पीस लिया था। और अब थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसमें हम जो हमने अभी हल्दी मिर्चा धनिया का जो हमने मसाला का घोल तैयार किया था उसको डाल देंगे
और स्वाद अनुसार इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे। अब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब थोड़ा सा हम इस मसाले को भी भूनने देंगे। दोस्तों 1 मिनट तक हमने इसको भून लिया है। अब इसमें हम कटहल डाल देंगे। जो हमने कटहल को फ्राई करके रखा था उसको डाल देंगे। इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। और अब इस कटहल को हम इस मसाले में पकने देंगे। तेल छोड़ने तक इसको हम पकने देंगे और एक बर्तन से इसको हम ढक देंगे। फ्लेम की आंच आप बिल्कुल स्लो रखिएगा, गैस की फ्लेम, और ढक्कन को ढक के इसको पकने दीजिएगा। दोस्तों इसको मैंने 10 मिनट तक ढक के पकाया है, बीच बीच में हिलाती रही हूँ। और ये देखिए अच्छी तरीके से कटहल पक गया है। अब इसमें मैं ऊपर से इसमें 2 टीस्पून जीरा पाउडर डालूंगी। सिर्फ जीरा को मिक्सी में पीस के मैंने इसका पाउडर तैयार किया था, वही मैंने इसमें डाला है। और अब गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसको एक हम सर्विंग बाउल में खाली कर देंगे। दोस्तों कटहल की सूखी सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। इसको मैं थोड़ा सा धनिया पत्ती से गार्निश कर लेती हूँ। दोस्तों अगर हमारा आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, कटहल की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनी है। इसको आप प्लीज़ घर में एक बार ज़रूर बनाइएगा। इसको आप रोटी, पूड़ी, पराठा किसी भी चीज़ के साथ गरम गरम सर्व कीजिए। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।